इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड में हुए टैंकर घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो 10 दिनों के भीतर जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। शीला दीक्षित की सरकार में 400 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे और इसी पर केजरीवाल सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। 400 करोड़ के घोटाले का आरोप है शीला दीक्षित सरकार के समय का। 10 दिनों में आंतरिक रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला एसीबी को जांच के लिए सौंपा जा सकता है। आपको बता दें कि मामला टैंकरों को किराए पर लेने का था। 385 टैंकर किराए पर लिए गए थे जिसके लिए टेंडर दिया गया था, जबकि यह काम 200 करोड़ में हो सकता था, लेकिन 600 करोड़ का टेंडर दिया गया था 3 कंपनियों को। हमारे साथ वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, पूरा मामला क्या है और जांच 10 दिनों के अंदर इसकी इंटरनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एसीबी को सौंपी जाएगी या फिर एसीबी को जांच सौंप दी गई है? देखिए, एसीबी को जांच सौंप दी गई है। 10 दिनों में रिपोर्ट देगी एसीबी अपनी सरकार को और इसमें बताएगी कि आखिर ये 385 टैंकर जिनको किराए पे लिया गया था, आखिर वो इतना ज्यादा उन पर पैसे क्यों खर्च किए गए और करीब 400 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए थे। तो ऐसे में तमाम चीजों की जांच की जाएगी एसीबी की तरफ से और 10 दिनों में एसीबी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर इस पूरे मामले की जांच में क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया है। जी वरुण, पूरा मामला अगर दर्शकों को आप समझा सकें कि कैसे इसे घोटाला कहा जा रहा है, 400 करोड़ का जो घपला हुआ है। देखिए, 385 टैंकर सरकार ने किराए पे लिए थे क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के पास कुछ अपने टैंकर से करीब 800 करीब अपने टैंकर हैं और बाकी वो किराए के टैंकर के जरिए दिल्ली में सप्लाई करती है पानी की। ऐसे में 385 टैंकर जो किराए पे लिए गए थे उसमें जो उनको पैसे दिए गए हैं वो बहुत ही बड़ा चढ़ा के पैसे दिए गए हैं, जबकि कम पैसे में भी ये काम होता है और अभी भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें उस समय भी काफी हंगामा क्रिएट किया था, बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था। फिलहाल केजरीवाल सरकार ने इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बना दी है, एसीबी जांच करेगी और 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। वरुण, जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष खुद शीला दीक्षित थी, तो अगर जांच होगी तो जांच के दायरे में शीला दीक्षित भी आएंगी। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली में परंपरा ये है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन भी होता है और जिस समय पूरे मामला सामने निकल के आया था वो उस समय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन थी और उन्हीं की अध्यक्षता में तमाम बड़े फैसले लिए जाते थे। तो ऐसे में ये एक जो फैसला लिया गया था जिसमें 385 टैंकर की बात की गई है, ये फैसला भी शीला दीक्षित की अध्यक्षता में लिया गया था और बाकायदा कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसपे शीला दीक्षित ने साइन करे। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि शीला दीक्षित को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनको पता नहीं था। निश्चित तौर पर जांच जब बढ़ेगी आगे तो उसमें शीला दीक्षित से भी पूछताछ की जा सकती है एसीबी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण।